अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा ये नेक्स्ट आपका जो है सब टॉपिक है फ्रिक्शन का, जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि कुछ बॉडीज़ जो हैं वो स्लाइड करती हैं। जिस तरह मैं एक ये जो वुड का एक मैं पीस लेता हूँ, इसको मैं सड़क पर स्लाइड करना शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये सारी जो है सरफेस ये चिपकी हुई है। अब हम आ जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पर। हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल मूव करती है। तो साइकिल मूव करने में दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जब वो दो चीज़ों की जो मोशन हो रही होती है, एक सर्कुलर मोशन होती है और एक रोटेशनल मोशन होती है, यानी कि वो रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के गिर्द। तो आपके पास क्या होता है कि हम ये साइकिल तब मूव करती है जब हम इस पर ओवरकम कर दें इसकी रिएक्शन की फोर्स को। ये नीचे से जो रिएक्शन लगना है, अगर हम इसको ओवरकम कर दें, यानी कि अगर 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ साइकिल नहीं चलती, 6 न्यूटन की लगाता हूँ तो वो चलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है हमने उस फोर्स को ओवरकम किया और वो फोर्स 5 और 6 न्यूटन के दरमियान में थी, जो उसकी रिएक्शन की फोर्स थी। तो ये कहा जाता है कि आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो दूसरी फ्रिक्शन होती है उससे रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? आपके पास एक्चुअल में जो सारा इसको समझने का मकसद है, यहाँ पर आप सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, कांटेक्ट एरिया या फिर कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है जी। तो रोलिंग फ्रिक्शन में आप ये देखते हैं कि ये जो साइकिल है, इसका सड़क से इतना सा हिस्सा व्हील का जो है अटैच है, एक वक्त में इतना सा हिस्सा अटैच्ड है। ठीक है जी। लेकिन इस ब्लॉक का सारा हिस्सा अटैच है, यानी कि कांटेक्ट एरिया इधर बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत कम है। तो जहाँ कांटेक्ट एरिया कम होगा, हमने पहले भी पढ़ा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी। तो इसी वजह से आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आप ये देखते हैं कि जब आपका बाइक चल रहा है, पहले तो आप बड़ा स्मूथ जा रहे हैं, बड़ा तेज़ी से भाग रहा है बाइक, तो फ्रिक्शन कम, अचानक वो पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद आप देखते हैं कि बाइक को वो जो उसको लेकर जाना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर इसके बरक्स आप एक टायर जिसमें हवा भरी हुई एक टायर में, उस वाले बाइक को लेकर जाते हैं तो वो आसान होता है। और उसके बरक्स जिसको पंचर हुआ होता है, वो ऐसा क्यों होता है? जब बाइक पंचर होता है तो पहले उसका टायर ये था, अब बाइक पंचर हुआ तो उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ गया, यानी कि वो फैल जाता है। टायर फैलने की वजह से कांटेक्ट एरिया इंक्रीज होता है। कांटेक्ट एरिया इंक्रीज होने से उसकी फ्रिक्शन में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। अब आपने ये देखा होगा कि कार जा रही होती है, तो अचानक से अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दें, तो अगर हम ब्रेक अचानक से अप्लाई करते हैं तो गाड़ी के व्हील जो हैं वो लॉकअप हो जाते हैं, और उनका जो ज़्यादा मोमेंटम होता है उस वजह से वो गाड़ी क्या करती है, वहाँ पर फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है। गाड़ी के टक्कर खाने के या इस तरह वो स्लिप होने के खदशात ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अचानक से ब्रेक जो है वो टाइटली ब्रेक जो है वो ना लगाया करें। अच्छा, अब रोलिंग फ्रिक्शन में व्हील जो है ना आपके पास, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन कहलाती है, क्योंकि व्हील्स में अगर आप कोई भी व्हील ऐसा हो जो पुराना व्हील हो जाता है गाड़ी का, तो वहाँ से गाड़ी के या बाइक के गिरने के, स्लिप होने के खदशात ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जो नया व्हील होता है उस पर थ्रेड बने हुए होते हैं। वो जो थ्रेड होते हैं वो नेसेसरी फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब कहीं फॉर एग्जांपल कोई गीली सरफेस भी है, आपका जो गाड़ी है वो जिसके व्हील बहुत पुराने हैं वो जल्दी से स्लिप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो जिसके व्हील नए हैं, क्योंकि थ्रेड्स होते हैं वो नेसेसरी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो आसानी से चलती रहती है। हाँ जी, आगे आ जाते हैं जी इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में भी आप बुक से इसको रीड आउट करेंगे, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। एडवांटेजेस में आपको चलने में यह मदद देती है, आपको पेंसिल से लिखने में मदद देती है। बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं वो भी एयर फ्रिक्शन की वजह से उड़ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी जो है उसका व्हीकल का जो होता है स्लिप होने का खदशा ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। कोई हिल आपने क्लेम करना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो उसके लिए भी आपके पास क्या होती है, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हाँ जी, जहाँ पर इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो किस तरह, आपके पास अगर कोई गाड़ी स्पीड से मूव करी और हम कहीं जल्दी पहुँचना चाहते हैं, तो अचानक हमें ब्रेक लगाना पड़ गई, तो हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तो वापस उसे अटेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब आपके पास जो एनर्जी लॉस्ट होता है वो भी आपके पास हीट और साउंड की शक्ल में होता है। ये एनर्जी लॉस भी जो है आपके पास फ्रिक्शन की वजह से होता है। जो आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं, मशीनरी कहीं भी आप कहीं भी इस्तेमाल करें, उसके अलावा आपकी जो सारा वेयर एंड टेयर होता है, जो मूविंग पार्ट्स में, कहीं टेक्सटाइल्स में चले जाएं, शुगर मिल्स में चले जाएं आप, तो ये सारा आपके पास क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।